नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक भारत के संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा टॉपिक एक फॉर्मेट तैयार किया है। संविधान का निर्माण होने के बाद अब हम संविधान के एक एक पार्ट पर एक एक टॉपिक पर टू द पॉइंट वन बाय वन चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं हमारे संविधान की, भारत के संविधान की प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में या उद्देशिका के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम 2 स्लॉट में पढ़ेंगे, 2 क्लास में पढ़ेंगे। तो हम आज बात करेंगे प्रियम्बल या प्रस्तावना, जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं उद्देशिका। वर्तमान में जो स्कूल एजुकेशन की जितनी भी टेक्स्ट बुक है उनके पीछे सामान्यतः प्रियम्बल लिखी हुई मिलती है, हम भारत के लोग भारत को, इस तरीके से। तो कुछ सामान्य बातें करते हैं कि प्रस्तावना का मतलब क्या है, उद्देशिका का मतलब क्या है और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। सबसे पहले तो प्रस्तावना का अर्थ या मीनिंग की हम बात करें, परिभाषा की हम बात करें, तो प्रस्तावना किसी भी देश का वह एक आधारभूत ढांचा होता है जिसमें यह बताया जाता है कि इस देश का संविधान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। यानी प्रस्तावना का मतलब हुआ इसमें किसी भी देश और उस देश में बनाया गया संविधान अपने लोगों के लिए चाहता क्या है, अपने लोगों को कैसा बनाना चाहता है, अपने लोगों के लिए किस प्रकार की सरकार होगी, ये सब जहां निहित होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। यानी उस देश के संविधान की प्रकृति, उस देश के संविधान के उद्देश्य, उस देश के संविधान के नेचर, ये सब जहां पर निहित होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में आया, तो वो देश है यूएसए। कौन सा देश है, यूएसए। क्योंकि आधुनिक समय में सबसे पहला लिखित संविधान भी कौन से देश का है, यूएसए का ही है। तो प्रस्तावना भी सबसे पहले कौन से देश में आती है, यूएसए में ही आती है। भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में ऐसा कोई अधिनियम था क्या, ऐसा कोई रेगुलेट था क्या जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था। कब, जब अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बनाया था 1919 में, जैसे 1919 का क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी किसका उल्लेख था, प्रस्तावना का उल्लेख था। नंबर 1 मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट कहां से आया। नंबर 2, भारत में सबसे पहले प्रस्तावना कौन से एक्ट में आई थी। नंबर 3 और नंबर 4 हम बात करें कि भारत का जो वर्तमान संविधान बनाया गया उसमें प्रस्तावना का उल्लेख कहीं था क्या। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा के पटल पर। नाम क्या है उसका, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर आधार बना किसका, प्रियम्बल का, प्रस्तावना का। तो पंडित नेहरू के द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को हम हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार स्तंभ या उसकी नींव मानते हैं। तो ये तो हुई कुछ बेसिक बातें हैं प्रस्तावना के बारे में। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना पर जिन देशों का प्रभाव है उसमें नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 आयरलैंड और नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द है, हम भारत के लोग भारत को कौन से देशों से हमने लिया है, यूएसए और आयरलैंड से। जबकि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो भाषा कहां से ली हमने, लैंग्वेज कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये हमने संविधान के स्रोत जो टॉपिक था उसमें भी इसको डिस्कशन किया था। संविधान की जो प्रस्तावना है
मूल संविधान की मूल जो प्रस्तावना थी, उस मूल प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे? 85 शब्द थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने शब्द हैं? 88। वर्तमान में कितने शब्द हैं? 88, क्योंकि बाद में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया था और 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवाद, और एक शब्द ऐड किया गया अखंडता। एक शब्द कौन सा ऐड किया गया? अखंडता। तो 3 नए शब्द में इसमें जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये कुछ मुख्य बातें। प्रस्तावना को हमारे संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? तो प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहने वाला है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी। प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को हमारे संविधान का आभूषण, गहना कहने वाला व्यक्ति है ठाकुरदास भार्गव। कौन है? ठाकुरदास भार्गव। इसने क्या कहा है? प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? आभूषण है, गहना है। तो इस प्रकार हमने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पे चर्चा की जो हमारे संविधान की क्या है? प्रस्तावना है। आगे की जो क्लास है नेक्स्ट, उसमें हम प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे। वो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि उसमें एक एक शब्दों की हम बात करेंगे। फिलहाल हमने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या समझा, देखो उस पर चर्चा करते हैं वापस। हमने देखा प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में किसी देश के सपने निहित होते हैं, एक बात जिसको हमने परिभाषा के रूप में देखा। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया में कहां से आता है? यूएसए से आता है। भारत में प्रस्तावना का उल्लेख किस एक्ट में था? 1919 के एक्ट में। भारत के संविधान की प्रस्तावना पर 3 देशों का प्रभाव है, यूएसए, आयरलैंड और एक आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे, वर्तमान में 3 ऐड और कर दिए और कितने हो गए? 88। कब किए गए? 42वें संशोधन 1976। और 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, अखंडता और एक आता है पंथ निरपेक्षता। पंडित नेहरू ने इसे संविधान की क्या कहा है? आत्मा। ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान का क्या कहा है? आभूषण। जबकि के.एम. मुंशी ने इसे हमारे संविधान की क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। तो ये प्रस्तावना के बारे में कुछ जनरल बातें थी जिस पे हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रस्तावना का विश्लेषण। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।